ब्रिज गिरने के बाद तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया, पहले से ही शक था, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पुल के डिजाइन में ही फॉल्ट था और नुकसान सरकार पर नहीं, ठेकेदार पर आएगा। और इसी को लेकर अब सवाल किया जा रहा था, जहां तेजस्वी यादव की तरफ से पुल के डिजाइन में फॉल्ट की बात कही गई है और महत्वपूर्ण यह है कि उनकी तरफ से कहा गया कि यह पहले से ही शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि नुकसान अब सरकार पर नहीं, ठेकेदार पर आएगा। तेजस्वी यादव की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। को पहले से ही शंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम लोगों ने तुड़वाने का फैसला लिया। तो तुड़वाने का जो फैसला जब लिया तो जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है, बल्कि संवेदक पे आया है। तो आप कह सकते हैं कि पैसे की जहाँ तक बात आती है कि इतना, क्योंकि गंगा नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिज़ाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया जो भी आया वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए और जो भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं व्यय करेगी बल्कि संवेदक करेगा। रुपेश का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। रुपेश, क्या पुल का निर्माण का काम चल रहा था या तेजस्वी के इस बयान के आधार पर अगर हम माने कि क्योंकि इसे गिराना था, डिजाइन में फॉल्ट था, दोबारा निर्माण होना था तो काम रोक दिया गया था? देखिए, बिल्कुल ये भ्रामक स्थिति है। जो पुल अभी गिरा है उसको तोड़ने का कोई आदेश नहीं हुआ था। इसके पहले जो पुल, जो पिलर नंबर 5 के आसपास का जो स्ट्रक्चर गिरा था, वहाँ जो स्ट्रक्चर शेष रह गया था उसे तोड़ने का आदेश हुआ था। लेकिन ये पिलर नंबर 11, 12 और 13 के आसपास का स्ट्रक्चर अभी गिरा है और इस पर सुपर स्ट्रक्चर पे काम चल रहा था। 25 किलोमीटर इसका अप्रोच रोड बनाया जा रहा था, लिहाजा पूरी तरह से ये साफ है कि ये जो स्ट्रक्चर अभी गिरा है ना तो उसको तोड़ा जाना था, लेकिन अब ना जो ही मूल उसको सवाल है, वहाँ काम ठप जो मूल सवाल है वो है भ्रष्टाचार का। यहाँ पे पैदा ये होता है भ्रष्टाचार का मूल सवाल, जिसमें तेजस्वी ने कहा कि जो कंपनी बना रही थी उसको देना होगा, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। 700 करोड़ से 1700 करोड़ लागत हो गई, पुल फिर गिर गया, फिर से टेंडर आउट होंगे, फिर से वो पैसा लगेगा। क्या इतना सरल है जो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमें क्या दिक्कत है, हमारा पैसा तो गया नहीं, ये कंपनी दे देगी? क्या इतना सिंपल है ये? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि वित्तीय भार किस पे पड़ेगा। सरकार ने अति महत्वाकांक्षी योजना में 2014 से लेकर के ये 2022 तक इस पर सरकार का कितना खर्च हुआ होगा, पब्लिक का पैसा। दूसरा, एक कंपनी जिसे एसपी सिंगला कहते हैं, उस कंपनी पर आखिर सरकार या विभाग इतनी मेहरबान क्यों है? एक बार उसी कंपनी के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर गिरता है, ये रिपोर्ट आती है, कई स्तर पर ये रिपोर्ट आती है, खामियों के बाद भी उसी के साथ सरकार क्यों खड़ी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यही विपक्ष का आरोप है। रुपेश, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए और इस जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए।